इसकी कब्र में कील ठोक के जाएंगे, इसकी कब्र में कील ठोक के जाएंगे। सीएम की चूड़ियां डाल रखी है क्या हाथों में? हरियाणा की औरतें और मर्द है ये कि सरकार पूंजीपतियों के हाथों में बिक चुकी है, खिलौना है, अंबानी अडानी का खिलौना है। खट्टर जो हिमाचल में बनी थी, खट्टर के साथ उससे बुरी बनेगी। करनाल में इलेक्शन लड़े आके करनाल की जनता की तरफ से उसको विश्वास दिलाता हूं, जमानत जल्द करा के भेजेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। ये पंचकुला का एक ग्राउंड है और इसके पीछे जितनी भीड़ है वो आप देखिए, कौन लोग हैं जो आज पंचकुला में इतनी तादाद में इकट्ठे हो गए हैं। मैं थोड़ा कहूँगा, आप पहले ये दिखाइए, थोड़ा पीछे दिखाओ आप। ये हरियाणा के कर्मचारी हैं जो सारे आज पंचकुला पहुँचे हैं और इनका मकसद है हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करना। और मुद्दा क्या है वो आपको पता चल गया होगा। मुद्दा है जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसकी बहाली का है। इनका कहना है कि जो ओपीएस है उसको बहाल किया जाए और जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको रद्द किया जाए। ये इनका मसला है और लंबे समय से डिमांड चली आ रही है। इसी पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिएगा एक बार, ये पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है और हरियाणा के हर ज़िले से यहाँ पर लोग पहुँच गए हैं जो कर्मचारी हैं और इनकी तादाद आप देख सकते हैं। और ये थोड़ी देर में यहाँ मूव करेंगे, उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। आप इधर आ जाइए, सारे घूम जाइए इस तरफ, क्योंकि इधर से थोड़ा सा ठीक लगेगा। इस तरफ आ जाइए सारे, प्लीज़ सारे इस तरफ आ जाइए। मैं देख रहा हूँ हजारों की संख्या में आज पंचकुला पहुँच गए आप सारे कर्मचारी। लाखों की संख्या में। अच्छा, तो अभी क्या करेंगे? अभी हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे। हाँ। अभी थोड़ी देर में हमारे सारे नेता और सारे कर्मचारी मिलके रवानगी करेंगे। हाँ। सीएम हाउस की तरफ उनका घेराव। मसला है ओल्ड पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम बिल्कुल पुरानी पेंशन बहाल करवानी है हमें। क्यों नई क्यों नहीं और पुरानी क्यों? नई इसलिए नहीं क्योंकि नई में बहुत खामियां हैं और नई हमें बिल्कुल सिरे से खारिज है। अच्छा। हमें नहीं चाहिए। अच्छा। हमें पुरानी ही व्यवस्था चाहिए पेंशन की। अच्छा। हाँ, बहुत सारी पॉइंट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। अगर मैं गिनवाने लग जाऊं तो बहुत समय लग जाएगा। मुख्यमंत्री तो साफ मना कर गए कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो देश कंगाल हो जाएगा। देश कंगाल पेंशन से नहीं होगा, ये उनका मानना है ऐसा कि ऐसे देश कंगाल हो जाएगा। पहले भी कर्मचारी पेंशन लेते आए हैं। और मेरे को एक बात बताइए, कोई अगर एक दिन पद ग्रहण करता है नेता, हाँ। वो अगर पेंशन लेता है, अगर हम 20 साल 30 साल 40 साल सर्विस करते हैं तो हम क्यों ना लें? हाँ, ये एक ही बड़ा बात मसला बताइए, है। ये सिर्फ बड़ा हम मसला क्यों है। ना लें, एक रीजन बता दीजिए। ये बहुत बड़ा मसला है। आप बोलेंगे? आप आइए। देखो, बड़ी बात इन्होंने बोल दी कि अगर नेता एक बार चुना जाता है तो फिर वो जिंदगी भर पेंशन लेता है। तो इनकी पुरानी पेंशन क्यों नहीं, इसी पे बात करते हैं। हाँ जी, देखिए, जो खट्टर साहब ने कहा है कि देश दिवालिया हो जाएगा, हाँ। ये उनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। क्योंकि देश तो अब दिवालिया हो रहा है। कर्ज लेके 14% अपना शेयर, आम जो पब्लिक का टैक्स का पैसा है, खून पसीने कमाई 10% कर्मचारी का काट के, और ये प्राइवेट कंपनियों में दे रहे हैं, शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, जो डूबे जा रहा है। देश तो उसमें डूब रहा है। इनको 2% कर्मचारी 2030 तक रिटायर होंगे, तो कहाँ से देश दिवालिया हो जाएगा? अच्छा ये बताइए, कई राज्यों ने कर दिया, हम देख रहे हैं हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? नहीं, यहाँ जहाँ ये बीजेपी की सरकार है, इन्होंने ये जो हमारे देश के ये उच्च जो घराने हैं उनके यहाँ बिकी हुई है, जैसे अडानी अंबानी, इन्होंने सारा का सारा पैसे ये उनको दे रहे हैं, उनके फायदे के लिए कर रहे हैं। इसलिए ये पुरानी पेंशन लागू नहीं कर रहे, अपनी 4-4 5-5 पेंशन लेते हैं, हमें ये मना कर रहे हैं। इसका जवाब मैं देता हूं। अच्छा आप ये बताइए। अच्छा सुनिए, आपके पुराने क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं कि यहाँ पेंशन क्यों नहीं है, बाकी स्टेट में हो चुकी है। हाँ। उसकी पेंशन हमारे यहाँ इस कारण नहीं हो पा रही कि हमारी सरकार भ्रष्ट है। अच्छा, वो अपनी तो 5-5 पेंशन लेना चाहते हैं। बंद करके दिखाए, बंद करके दिखाए। 2% कर्मचारी सोचता ना, 2% कर्मचारी लाला लाजपत राय की तरह इसकी कब्र में कील ठोक के जाएंगे, इसकी कब्र में कील ठोक के जाएंगे। सीएम की 2% कर्मचारी। अच्छा आपको तो यहीं रोक लेंगे, आगे तो बढ़ने ही नहीं देंगे। ये क्यों नहीं बढ़ने देंगे? चूड़ियां डाल रखी है क्या हाथों में? हरियाणा की औरतें और मर्द है ये, चूड़ियां नहीं डाल के आ रहे, कड़े डाल रखे हैं, कड़े डाल रखे हैं, कड़े। चूड़ियां नहीं है, बढ़ने नहीं देंगे। चूड़ियां नहीं हाथों में, मर्द है, दोनों कुल्ले खराब है। एक मिनट, दोनों कुल्ले खराब है। मेरा पूरा करनाल डिस्ट्रिक्ट जानता है मेरे दोनों कुल्ले खराब है। तब ऑपरेशन कराऊंगा जिस दिन ओपीएस बहाल होगी।
नहीं, वो बात आपकी ठीक है, बहाल होगी। और आज आप इतने हजारों की तादाद में यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन पहुँच गए, हम मतलब सारे कर्मचारी आप आ गए यहाँ पे, ठीक है, लेकिन सरकार मान तो नहीं रही ना। सरकार इस कारण नहीं मान रही है कि सरकार पूंजीपतियों के हाथों में बिक चुकी है, खिलौना है, अंबानी अडानी का खिलौना है। हमारे एनपीएस में पैसा डाल रखा है, एलआईसी का पैसा, स्टेट बैंक में पैसा, दोनों एलआईसी के और स्टेट बैंक के अडानी अंबानी ने डुबा दिए। अब इतना फ्रॉड किया है नंबर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। कहाँ है हमारा पैसा? कोई रिपोर्ट नहीं है। हमारे करोड़ों रुपए डूब गए, कर्मचारियों के अरबों रुपए डूब गए, कौन देगा? अच्छा, सरकार को ये नहीं पता कि अगर ये कर्मचारी नाराज हो गए तो फिर क्या बनेगा 2024 में? खट्टर जो हिमाचल में बनी थी, खट्टर के साथ उससे बुरी बनेगी। करनाल में इलेक्शन लड़े आके, करनाल की जनता की तरफ से उसको विश्वास दिलाता हूं, जमानत जल्द करा के भेजेंगे। अब अगर ये अपनी झोली फैला के भी आएगा ना कि मेरे को भीख में वोट दे दो, जूते मिलेंगे, वोट नहीं मिलेगी। अच्छा, एक मंत्री कहते हैं कि थोड़ा सा फर्क है, कुछ 4-5% का फर्क है कि अगर वो मतलब अगर हम कर देते हैं लागू ये वाली, तो उसका क्या मसला है? ओपीएस में जब आदमी रिटायर होता है, हाँ। अगर उसकी 1.5 लाख सैलरी है, हाँ। तो उसको 75,000 पेंशन मिलती है, ठीक है। हाफ 50%। ठीक है। उसके बाद उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, हाँ। क्योंकि सारी बीमारियां बुढ़ापे में आती हैं। 58 के बाद जैसे ही रिटायर होकर बेकार बैठता है, तो सारा कुछ मिलता है। उसके बाद जो डीए बढ़ता है आए साल, वो मिलता है। वो अगर कई साल 2, 4, 5, 10 साल जीता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी वाइफ को उसकी फैमिली पेंशन और आधी मिल जाती है। लेकिन एनपीएस में जितने अभी तक कर्मचारी रिटायर हुए हैं, किसी को 1500, किसी को 2000, किसी को 800। अरे बुढ़ापा से भी, बुढ़ापा पेंशन से भी कम पेंशन हमें दे रहे हो। हमारा तो बुढ़ापा भी तुमने पेंशन लेने जोगा नहीं छोड़ा कि बुढ़ापा पेंशन ले लें। आप इनका गुस्सा देख रहे हैं और ये आज बहुत तादाद में यहाँ पर पहुँच गए हैं। आगे क्या होगा ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर लगता है कि हरियाणा के सारे कर्मचारी यहाँ पर आगे पंचकूला का ये जो ग्राउंड है, अभी सारे नहीं आए, अभी सारे नहीं आए। इससे पहले अभी तो एक झलक मात्र है, अभी तो एक झलक मात्र है। जिस दिन सारे आ गए, पंचकूला जाम हो जाएगा। अच्छा, तो झलक मात्र है। हाँ, मतलब इस ग्राउंड में कभी इतनी तादाद में लोग देखे नहीं है जो आज इतने इकट्ठे हो गए। लेकिन क्या इसका प्रेशर सरकार पे पड़ेगा? क्या सरकार मान लेगी और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू, क्योंकि बहुत सारे स्टेट कर चुके हैं। प्रेशर तो हर सरकार पर है, क्योंकि आगे वोट 2024 में वोट भी आ रहे हैं। तो क्या हरियाणा की सरकार इसको लागू करेगी? आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब 1/1/2004 को जब ये पेंशन बंद की गई थी, हाँ, तो उस समय क्या प्रोविजन है हमारे भारतीय संविधान में? आर्टिकल 310, 311, उसमें यूनियन, स्टेट और टेरिटरी तीनों का अलग बजट है। हाँ। जो पश्चिम बंगाल ने जो जारी रखी थी वो आर्टिकल 310, 311 के तहत रखी थी। भाई उस समय ये सरकार थी या पीछे जो भी सरकार थी, उन्होंने भाई मतलब हमारे मतलब पार्टी जो क्या कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये रूल है कि भाई स्टेट कैन नॉट बाउंड, इट कैन बी प्रोवाइड और नॉट। इसलिए ये स्टेट है, ये बीजेपी सरकार है, ये भाई कर्मचारियों के भी, दलितों के विरुद्ध भी, सभी के खिलाफ है। इसलिए वे उनको मारना चाहती है और उनके पास पावर है। भाई अगर ये कर्मचारी है, भाई ये सरकार निकम्मी है, तो इनको बदलना जरूरी है। लेकिन वोट तो फिर भी ले जाते हैं, वो क्या मतलब? ले जाते हैं, ये लोगों की समझ में दूर आती है। भाई जब 1/1/2004 को हम नौकरी नहीं लगे थे, हम 23/5/2006 को लगे थे, हम लोगों ने कहा था कि भाई ये है ना लोभ लुभावने वाले लालच है, आप इनके बहकावे में ना आइए। अपने संविधान को पढ़िए, आर्टिकल 310 को पढ़िए, उसमें क्लियर लिखा है यूनियन, स्टेट और टेरिटरी का बजट अलग है, सर्विस का भी, पेंशन का भी। ठीक है। तो ये सरकार है, हम मिले थे दुष्यंत चौटाला, वो कहने कि भाई ये प्रावधान नहीं है। मैंने कहा कि भाई 310 आर्टिकल पढ़ के देखिए, उसमें क्लियर लिखा है, बजट सब है, अलग अलग है। तो इसलिए ये लोग नहीं करना चाहते। और जो हमारे कर्मचारी साथी हैं वो लेट जागे हैं, जरूर जागे हैं, हम इसको लेकर रहेंगे। लेकिन उस दौरान उस समय क्योंकि इसका ये नहीं पता कितना नुकसान होएगा, अब इसका जो नुकसान है कर्मचारियों के सामने समक्ष आने लग गया है, इसलिए आवश्यक अब ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा से बहाल होनी चाहिए। ये तो पता चलेगा कि क्या फैसला लेती है, लेकिन कुल मिलाकर कर्मचारी बहुत तादाद में पहुंचे हैं। क्या कुछ होता है वो वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, इनको जो डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम वाली, आपने इनके विचार सुन लिए हैं, आपको क्या लगता है ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस को लेकर? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जो ये कह रहे हैं क्या वो सही है, वो आप जरूर बताइएगा।
कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर आप शेयर कर देंगे तो तमाम लोग जितने भी कर्मचारी हैं या तमाम हरियाणा है वो अपनी राय दे पाएगा। और अगले मसले के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।